जेई मेन और एडवांस के पीवाईक्यूज के नंबर 1 सॉल्यूशंस को विटनेस करने के लिए डाउनलोड द जेई वन एप्लीकेशन नाउ। ठीक है, तो इसको हमने मेमोरी बेस्ड में भी डिस्कस किया था और करीब करीब ये वैसा ही निकला है। तो देखो वोल्टेज सोर्स दे रखा है, एसी का क्वेश्चन है एंड आपको करंट वर्सेस टाइम ग्राफ लिस्ट 2 में दे रखे हैं। लेट्स स्टार्ट मेकिंग इट फ्रॉम सिंपलेस्ट केस विच इज द ओनली रजिस्टर वाला केस। द ओनली रेजिस्टेंस में वी नो दैट V एंड I आर इन फेज, है ना। तो I इक्वल टू मैं V बाय आर लिखूंगा, यानी कि V की वैल्यू 300, R की वैल्यू 30 ओम एंड फेज सेम है, मतलब साइन ऑफ 400t। सो दिस विल बी 10 का एम्पलीट्यूड वाला साइन फंक्शन है। तो 10 के एम्पलीट्यूड वाला साइन फंक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम 0, सो सेम फेज इज गिवन इन 3। तो P का 3 आंसर मैच हो जाता है, समझ रहे हो। तो ये सरल है और इसमें यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक्सएल कितना है, तो ओमेगा एल करेंगे अपन तो 40 आएगा। आर की वैल्यू यहाँ पे भी 30 है, यहाँ पे भी 30, यहाँ भी 30 है ना। तो यहाँ पे आपको जेड की वैल्यू ना, इसका फेजर भी बना लेते हैं। लेट्स मेक द फेजर ऑल्सो, क्योंकि रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस है, तो यहाँ पे इसका फेज क्या आएगा वो भी अपन निकाल सकते हैं। एंड वी कैन से करंट एंड वोल्टेज में वोल्टेज लीड्स मतलब करंट लैग्स, तो आई लैग्स वोल्टेज बाय 53 डिग्री ये एंगल आएगा, है ना। तो ये 40 है और ये 30 है, तो 53 डिग्री इसका एंगल आएगा। नाउ लेट्स राइट द इक्वेशन। तो आई विल बी इक्वल टू वी बाय जेड, वी नॉट बाय जेड, साइन ऑफ लैग करवाना है, मतलब कि 400t माइनस 53 डिग्री लिख सकते हैं इसको, ठीक है जी। और z की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू आपको यहाँ पे 50 आ जाएगी। तो v नॉट बाय z करने पे क्या आ जाएगा, 300 बाय 50 इज 6, 300 बाय 50 इज 6, साइन ऑफ 400t माइनस 53 डिग्री। तो एक बार अपन ने दो ऑप्शन कर लिए, जनरली दीज टू आर गुड इनफ। तो लेट्स कंपेयर नाउ 6 एम्पलीट्यूड वाला करंट, बट इट इज स्टार्टिंग एट t इक्वल टू 0 विद अ नेगेटिव फेज, है ना। तो नेगेटिव में ये बट 20 दे रखा है, ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इनमें से कोई एक है नहीं, ठीक है ना। एक फिफ्थ केस और दे रखा है क्वेश्चन में, तो माइनस देखो 5 से स्टार्ट नहीं हो रहा है ये, है ना। तो हमें पता है कि ध्यान देना इस वाले पार्ट पे। आई थिंक यही वो पार्ट है जिससे आपको क्वेश्चन डिसाइड हो रहा है कि ओमेगा टी माइनस 5, ये बात समझ में आ गई आपको, फेजर से वोल्टेज अहेड है, करंट लैग कर रहा है, तो वोल्टेज दिया है। तो अच्छा, कई बुक्स में ये गलत भी दिया है, मतलब बहुत कंफ्यूजन है। तो आप अपने लेक्चर्स देख लेना, वन शॉट देख लेना, जो भी आपको समय के हिसाब से पड़ता है लेक्चर्स में थोड़ा डिटेल में है कि यार ये ओमेगा टी माइनस 5 लिखने की प्रथा होनी चाहिए, नॉट एनीथिंग एल्स। मतलब V इज गिवन एंड I इज आस्क्ड। जनरली सवाल में क्या होता है, पोटेंशियल गिवन होता है, करंट पूछा होता है, करंट लिखने में वैसे ही होता है। तो आप I लिखोगे, है ना, I गिवन है, V पूछा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। मतलब फिर वो एक तरह से आपने अलग साइन कन्वेंशन पकड़ लिया है, जो कि दुनिया फॉलो नहीं कर रही है, जो एडवांस फॉलो नहीं कर रहा है, फिर आपको दिक्कत हो सकती है ना, अनलेस यू आर नॉट केयरफुल। तो 6 एंड t इक्वल टू 0 रखने पे ये क्या रहता है, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो। t इक्वल टू 0 रखने पे 6 इंटू माइनस साइन ऑफ 53 डिग्री इज 4/5, सो दैट कम्स एज माइनस 4.8। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये तो -20 है, बाकी ये दोनों तो पॉजिटिव वैल्यू और 0 वैल्यू है, तो क्या ये -4.8 वाला है। तो आप इसको चेक कर सकते हो, आगे के लिए भी चेक कर सकते हो, है ना, कि t इक्वल टू अदर वैल्यूज के लिए क्या आता है, ये थोड़ा सा कट गया है, बट π/2 पाई के लिए क्या आता है, तो वो यहाँ पे पता चल रहा है अपने को कि 53 डिग्री के लिए ये पॉजिटिव में चला गया, है ना। तो दैट इज द फिफ्थ केस फॉर Q। तो Q का 5 यहाँ पे मैच कर गया है और P का 3 मैच कर गया है, तो P3Q5 एक ही ऑप्शन में है एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है। बट ऑब्वियसली हम बाकी दो केसेस भी एक बार सॉल्व कर रहे हैं, तो ध्यान देना। नाउ दिस इज द थर्ड केस, और इसमें अगर एल आर था, एल सी आर एल था, तो यहाँ पे आर एल सी तीनों है ना। तो आर एल सी और इसमें भी आर एल सी है, तीनों का कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्सएल क्या हो गया, है ना। फॉर आर वी आर सॉल्विंग, एक्सएल की वैल्यू है 25 मिली हेनरी इंटू एल, ओमेगा एल। तो ओमेगा एल करके इसकी वैल्यू क्या आती है, 10, है ना।
तो ये आपकी आ जाती है 10 ओम, एंड एक्स सी की वैल्यू भी निकाल लो यहाँ पे। तो एक्स सी की वैल्यू 1/ओमेगा c क्या आती है, तो दैट इज 10⁶ डिवाइडेड बाय 50 इंटू 400। ओके, सो दैट बिकम्स 1000/20, एंड 1000/20 इज 50 बेसिकली। तो यहाँ पे z की वैल्यू ध्यान देना इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, और एक्सी बड़ा है तो एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, और उससे आपको फेज भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दिस माइनस दिस इज 40 एंड दिस इज ऑलरेडी 30, तो 30-40 का ये 50 ओम z की वैल्यू आ जाती है ना। मतलब पीक वैल्यू क्या आ जाएगी, V0/Z, सेम एज द लास्ट केस जहाँ पे 50 ही था, यहाँ भी z इक्वल टू 50 था, बट यहाँ पे हाँ वोल्टेज फोर्स तो सेम है, और 300/50 इक्वल टू 6 आ जाता है, ठीक है जी। तो 6 वोल्ट वाला 6 एम्पियर वाला एक और पीक अपने को सेलेक्ट करना है, एंड उसका फेज क्या होगा। तो अगेन ध्यान देना कि यहाँ पे XC बड़ा है, XL छोटा है, मतलब यहाँ पे VC बड़ा है, VR यहाँ पे है, एंड द फेज इज कमिंग एज व्हाट, -53 डिग्री और +53 डिग्री। तो दिस इज 40, दिस इज अगेन 30, सो दिस इज 53 डिग्री, एंड करंट यहाँ पे वोल्टेज से लीड कर रहा है, करंट लीड्स द वोल्टेज, सो करंट इक्वल टू, है ना। ये सारी कैलकुलेशन इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ, अगर आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया है तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, राइट। तो अब ये वाला ग्राफ कौन सा है, नाउ इट शुड स्टार्ट विद पॉजिटिव वैल्यू एंड इट हैज अ पीक वैल्यू ऑफ 6, ठीक है ना। तो 5 के थोड़ा ऊपर जा रहा है, इसको भी ध्यान देना, मतलब 5 के नीचे था ये, तो इट स्टार्टेड विद -4.8, मतलब ये आंसर इसका परफेक्ट है Q वाले का, और R वाले का क्या आ जाएगा 2, ठीक है ना। R2 को एक बार और कंफर्म करो, t इक्वल टू 0 पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, तो t इक्वल टू 0 पे 6 इंटू 4/5 विच इज योर 4.8 एम्पियर अगेन, सो इट स्टार्ट समवेयर बिलो 5 एंड देन गोज अप टू 6, ठीक है जी। उतना दे नहीं रखा है ग्राफ में, बट ये समझ में आ रहा है आपको। एंड लास्ट पार्ट जो कि हम अपनी मर्जी से सॉल्व कर रहे हैं ना, तो R का 2 भी यहाँ पे मैच हो गया, S का 1 है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। तो दिस इज ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, है ना। मतलब यहाँ पे एक्सएल एक्सी की वैल्यू दोबारा कैलकुलेट नहीं करनी, क्योंकि क्वेश्चन में R पार्ट में आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है। तो एक्सएल इक्वल टू 10 अभी भी है, एक्सी इक्वल टू, है ना, 50 माइक्रोफेराड दोनों जगह, ओमेगा सेम है, तो आपका ये 50 है ही है, और tan phi यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा शायद, है ना। तो XC माइनस एक्सएल अपॉन R किया, तो R की वैल्यू यहाँ क्या है 60 है, अच्छा डबल हो गई है, तो एक सेकेंड, नाउ दिस इज नॉट 45 डिग्री, सम किड्स हैड एक 45 डिग्री था मेमोरी जब कर रहे थे अपन, तो ये आपका आ जाएगा दोस्त 40/60, यानी कि कुछ तो 2/3 वैल्यू आ रहा है, ठीक है। और इसकी पीक वैल्यू क्या है वो भी देख लेते हैं। इसकी z भी फिर अच्छी नहीं आएगी, तो अंडर रूट ऑफ 60 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, है ना, एक बार देख लो। अच्छा इसमें 125 है ना, वही मैं कह रहा हूँ, तो यहाँ पे 125 हो गया, मतलब ये 5 टाइम्स हो गया, तो ये 50 हो गया, हाँ तो ये 50 हो गया, तो आपका ये 0 हो गया, एंड हेंस ये रेजोनेंस वाला केस हो गया, ठीक है ना। तो ये 25 का 125 कर दिया, मतलब ये 50 हो गया, और ये 0 हो गया, तो z इक्वल टू R हो गया, रेजोनेंस वाला फेज, और सेम फेज में होना चाहिए यहाँ पे, तो R 60 है, मतलब यहाँ पे पीक वैल्यू अलग हो गई, V0/60 करोगे तो आपको आ जाएगी 5 आएगी, क्या आएगी, तो 300/60 अगर हम कर रहे हैं, 300 ही था ना, 300/60 कर रहे हैं, सो दैट इज इनफैक्ट 5, है ना। तो 5 पीक वैल्यू वाला और सेम फेज वाला, सो दैट इज S1 मैच कर रहा है ना, 5 पीक वैल्यू वाला और सेम फेज एज द वोल्टेज, मतलब साइनोसॉइडल फंक्शन। तो ये आपका कंप्लीट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सोल्यूशन, आई होप आपको अच्छा लगा, और ऐसे और भी सोल्यूशंस आप देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि JEE Ones टुडे, IITians टुमारो।